बहुत मजे ले चुका है। कुछ उसने संसार के रस लिए हैं, कुछ उसको अभी और लेने हैं। और गीता में भगवान ने बोला, जो ले चुके हो और जो मन को पता अभी लेने हैं, दोनों का त्याग। भोगे हुए नहीं भोगे हुए, दोनों का ही जब अंदर से त्याग हो जाए। वशिष्ठ जी के पास जब रामचंद्र जी गए तो उसको बोला तुमको 10 नाखूनों का जोर लगाना पड़े, दांत से दांत बीच के भी राम जी तुम इच्छा का त्याग करो। तो लगता जबरदस्ती बोला, दांत से दांत बीच के भी जबरदस्ती छोड़ो उसको, क्योंकि तुमको नहीं पता है लेकिन है जहर। माँ को पता है ये जहर है, और बच्चे को अच्छा लग रहा है, मिठाई लग रही है, माँ तो एक लपड़ भी मार देगी उसको छुड़ाने के लिए कि जहर खा लेगा तो मर जाएगा। और एक बार विष चला गया तो विष का निकलना मुश्किल, इसलिए उसको डांट डपट करेगी, नहीं मानेगा तो थप्पड़ भी मार देगी, जबरदस्ती भी छुड़ाएगी। तो जब माया के सब रस तुमको फीके लगे खुद, तो अपने आप ही मन आसक्त नहीं होगा, उस ओर जाएगा ही नहीं। अभी हम बाजार से निकल के आते हैं, बाजार में क्या क्या चीजें हैं, हर दुकान पर शोकेस में बहुत सारी चीजें लगी है, पर मेरा ध्यान उसी में जाता है जो मुझे चाहिए। हम उसी दुकान पर चढ़ते हैं, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर चढ़ते हैं, हीरा चाहिए तो हम ज्वेलरी की शॉप देखते रहते हैं। तो बाजार में तो हर तरह की दुकानें सजी हुई है, मेलों में हर तरह की दुकानें सजी है, लेकिन मेरा मन कहाँ हटकेगा जो चीज का मेरे पास अभाव होगा, हम उसी को ही देखने जाएंगे। और पसंद आएगी तो ले लेंगे, ये चीज अच्छी लगी इसको ले लेते, पसंद नहीं आएगी तो शायद छोड़ देंगे। तो जो संसार में तुमको पसंद नहीं आएगा तो छूटता जाएगा, भले तुम देख भी रहे हो, पर जब अंदर से पसंद आ जाता है तो उसमें तुम अटक जाते हैं। फिर चीज को रखवा भी आएंगे, अभी पैसा नहीं है, अभी हो जाएगा पैसा तो फिर आके ले जाएंगे। अटक गया ना मैं, अटक गया तो उसको रखवा के भी आए, फिर उसका पैसा भी लिखवा के आए, फिर दोबारा घर गए, फिर निकाल के पैसा लेके आए, फिर खरीद लिया, आखिर ले ही आए। चाहिए तो ले ही आए, जब संसार से सुख चाहिए तो ले ही आएंगे, किसी न किसी तरह से ले ही लेंगे। पर जब अंदर से ही नहीं अच्छा लगा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। प्यास लगी हुई होती है तो रास्ते में कुआं दिख जाता है, नल दिख जाता है, पानी वाला दिख जाता है, प्यास नहीं है, गुजर के चले गए, नल था भी तो भी नहीं दिखा। तो कई चीजें ऐसी है संसार में हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। जब हमारी जेब में करोड़ रुपया ही नहीं है तो हम हीरे की दुकान पर चढ़ेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी ज्वेलरी चाहे लगी हुई है शोकेस में, और हम जानते हैं इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्यों चढ़ेंगे।
तो जब मेरे पास किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है तो हम उस दुकान पर चढ़ेंगे नहीं। आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं से फिर अरेंज करते रहते हैं, चलो ले लेते हैं, फिर लेके छोड़ देंगे। एक बार देख तो ले। दुनिया में कोई बोलता है भाई शादी है, ये लड्डू जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए वो पछता है। तो लोग बोलते हैं खा के पछता देंगे। खा लें फिर पछता लेंगे, पछताना तो है ही है, नहीं खाएंगे तो भी पछताना है। इससे अच्छा खा के थोड़ा मजा तो ले लेंगे, फिर पछता लेंगे। और समझदार कहता है कि व्यर्थ में खाएं और पश्चाताप करे और फिर छूट ना पाए तो, क्योंकि ये ऐसी चीज है। स्वामी रामकृष्ण बोले कि अभी समझो यहाँ का तुम इमामबाड़ा है, तुम देखा है, या सिनेमा का मन किया तुम्हारा तो सिनेमा देखा है, पर उसको तो तुम फिर छोड़ भी सकते हैं। अभी दोबारा तुम्हें कोई कहेगा भाई चलो ये मूवी देखो, तुम बोलते हमारी देखी हुई है। अच्छा हमारे साथ इमामबाड़े चलो, तुम बोलते देखा हुआ है, हमारा देखा हुआ है, मिल जाएंगे, क्या करना धक्के खा के, हम नहीं जाएंगे। नहीं देखा हुआ है तो कहते हैं अच्छा एक बार तो देख ले। लोग कहेंगे लखनऊ गई और देख के नहीं आई, चलो देख आते। उसको तो तुम देख के भी छोड़ सकते हैं, पर शादी का ऐसा चक्रव्यूह है जो तुम बोलेंगे भाई करके फिर छोड़ देंगे। कैसे छोड़ दोगे? वो छोड़ेंगे तुम्हें? नहीं आदमी छोड़ेगा, नहीं ससुराल छोड़ेगा, नहीं मैके वाले फिर रखेंगे दोबारा तुमको, कोई नहीं रखेगा। किए तो अपने भाव। वो ऐसा नहीं है कि तुम उसको फिर छोड़ देंगे, छूट नहीं सकते। फिर छूटने का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है डाइवोर्स का। वो भी अगला सिग्नेचर नहीं करे तो लटके रहो बीच में, जूते खाते रहो, मार खाते रहो। नहीं मन लग रहा है तो भी बैठो उसके साथ, नहीं मन लग रहा है तो भी घूमो उसके साथ, तो भी रहो उसके साथ। तो कोर्ट वाले भी बोलेंगे भाई अभी और 3 महीना रह के देख, शायद मिल जाए। संबंधी जुड़ जाते हैं, चल भाई सुलह करा लो इन लोगों की, किस बात में परेशानी है। लड़के को कहेंगे तू थोड़ा सुधर जा, लड़की को कहेंगे थोड़ी तू सुधर जा, किसी तरह मान लो चलो काम बन जाए तुम लोग। समाज, दुनिया, कानून, बहुत कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी तुम्हारे जीवन में जो एक बड़ी लंबी चौड़ी उलझन पैदा हो जाएगी उस चीज को छोड़ने के लिए। तो कुछ चीजें तो ऐसी है कि तुम खा के खट्टा कर दिया, फेंक दिया, चलो नहीं पसंद है आम छोड़ दिया। लेकिन कुछ चीजों में तो तुम अटक ही जाते हो, तो फिर उनसे दुनिया भी पकड़ के बोलेगी नहीं बैठ इधर, घसीटेंगे चोटी से तुमको। और कुछ अपना मन, कुछ संस्कार। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता है, हमारा हिंदू धर्म कहता है पति को परमेश्वर मानो। परमेश्वर को कैसे छोड़ दें? फिर अर्थी यहां से निकलेगी हमारी, डोली इधर आई है तो अर्थी भी इधर ही से जाएगी, चाहे वो धक्का भी दे। कहेंगे नहीं भाई हम तो निभाएंगे तुमसे, चाप देते आया जी, तुम्हारी दहलीज पे पड़े रहे, अभी तो हम नहीं निकलेंगे इधर से। फिर निकलती है तो समाज बहुत वो करके उसका दिमाग ही खराब। चलो जन्म लेना तुम्हारे इतने बस में नहीं था,
कुछ पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा बाकी रह गया था। जन्म तो उस वासना अनुसार मिल जाता है, लेकिन दूसरे पड़ाव पर हम लोग सावधान अगर हो जाते हैं, और जिन्होंने भी आज हम देखा है गुरु की इस बात को समझ करके, सत्य को समझ करके, और अपने मन को रोक दिया इस माया में गिरने से, इस बंधन में बंधने से, या इस आकर्षण में आने से, आज एक एक अपने दैवीय स्वरूप को प्राप्त हो जाए। इसलिए दैवी संपदा में शुरुआत में ही शैलपुत्री को रखा गया है। इतना तुम्हारे अंदर में करेज है, इतनी सामर्थ्य है, केवल यही नहीं कि विवाह को लेकर किसी भी भोगों में गिरने से मन रोकने की ताकत रखता है, शक्ति रखता है। रस का लोभ फंसाता है और हासिल होती है, बाद में हम सबको हैरानी ही हासिल होती है, नाकामयाबी, नाउम्मीदी ही हासिल होती है। पर जब रस सामने आता है, जो विषय रस होते हैं, पांचों रस जो पांचों इंद्रियों में एक सुख बुद्धि के रूप में बसे रहते हैं, उसमें फिर मन घसीट जाता है। क्या तुम अपने आप को गुरु का ऐसा बच्चा कहते हो जो गुरु की इन बातों से सहमत हो? कौन कौन है पूरी तरह से सहमत? अभी तो 2 ही हाथ उठे हैं, ले लेकर पूछो अपने आप से। सहमत हो तो समझते हो ये बहुत बड़ी माया है, इससे गुरु हमें बचाना चाह रहा है। इसके लिए कोई पुरुषार्थ करते हो कि मैं अपना मन इन बातों से बचाने की कोशिश करूं, मजबूत बनूं? ये अभी भी रस पड़े रहते हैं कि नहीं, यहाँ घूमा हूं, यहाँ चले जाऊं, ऐसे देखा हूं, ये होना जरूरी है, ये तो जरूरी है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे कैसे, सब बता रहे थे गुरु जी खोल खोल कर। मन में सब बातें आएंगी ही आएंगी तुम्हारे, संबंधी भी कुछ कहेंगे, मन भी कुछ कहेगा, लोकारी, दुनियादारी। और इसमें जो प्रबल गुरु के प्रेम के सहारे हो जाता है, वो ये चढ़ाई चढ़ लेता है। चढ़े फिर चाखे प्रेम रस, गिरते हैं तो चकनाचूर होते। ये बहुत सुंदर बात बता रहे थे। कम से कम मन में हम अपने अंदर में ऐसा भाव तो जगा लें, अब ज्ञान समझते समझते, कि इन सब बातों को एनकरेज तो नहीं कर, हमें क्या लेना देना, आप ही गए हैं, चलो पहले नहीं समझी ये बात, अब समझ में आ गई है, अब तो अपने अंदर में दृढ़ता लाते जाएं, शैलपुत्री को बैठालते जाएं जो मजबूती रखे, दृढ़ इरादा पुख्ता हो जाए, वो इरादा हमारा नहीं, हमें अपना जीवन बचाना है, फजूल बातों में नहीं लगाना है, जगत में नहीं फंसाना है, मजबूती में रखना है अंदर से। तो द्वेष करने के लिए गुरु नहीं सिखा रहा किसी से भी, पर अपना एक अंदर में पवित्रता को ऊंचा उठाने के लिए अंदर में दृढ़ता होना तो जरूरी है। मन ऐसा तो अंदर से पक्का हो जाए कि क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों के से, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी। दृढ़ अभ्यास और दृढ़ वैराग्य से धीरे धीरे ये मन फिर हमारे बस में आने लगता है। तो उसके अभ्यास में लग जाओ, अच्छे से दृढ़ता रखो। ठीक है, कभी कभी चीजें नहीं होती, अभी इतनी तुम्हारी इतनी शक्तिशाली नहीं होते, जिसको जहां जाना है, घर परिवार में बच्चों के जो संकल्प है, घरों के जो संकल्प भले करें वो, लेकिन तुम देखो तुम गुरु के ज्ञान की पैरवी करने वाले बने कि नहीं बने, तुम्हारा संकल्प क्या है, तुम पैरवी कर सको ऐसे। देर से हुए काम दुरुस्त होते हैं, स्लो बट स्टडी। भले ही ज्ञान चारों तरफ समझकर कदम उठाओ, क्योंकि वह तो हमें तो विश्वास है पक्का ही ये ज्ञान गारंटेड है। आखिर इस ज्ञान के सिवाय सबकी गति नहीं, इसलिए किसी न किसी समय यहाँ आना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ।
इतना सच्चाई से दाता ने गुरु ने ये ज्ञान दिया है, इतना गारंटेड ज्ञान है। अगर शांति चाहिए तो लास्ट इसी से मिलेगी, और कोई तरीका नहीं। क्षणिक शांति तो तुम कभी भी अपने अंदर पालोगे भाई, चलो मंदिर जाता हूँ शांति मिल जाती है, क्यों घूम के आता हूँ शांति मिल जाती है। और परमानेंट ब्लिस चाहिए अगर, तो इस ज्ञान के सिवाय पक्का ये ज्ञान इतना गारंटेड है, ज्ञान समझे बिना, ज्ञान के तुराहे पर आए बिना शांति नहीं मिलती किसी को। हमें तो विश्वास है पक्का ही ये ज्ञान गारंटेड है। आखिर इस ज्ञान के सिवाय सबकी गति नहीं है, इसलिए किसी ना किसी समय यहाँ आना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ। इसलिए तो हम भी डोर ढीली छोड़ देते हैं कि बुलबुल भले ही उड़े, मजा ले, पर डोर अपने हाथ में है। तो आपने भी हमें डोर दी है, हमारे साथ साथ बाल बच्चों सहित गिर भी पड़े हो, हमारे पास बाल बच्चों सहित गिर भी पड़े हो। लेटर देकर के गुरु कैसे हमारे को सही प्रेरणा देते हैं। जब हम गुरु के हो जाते हैं तो देखो फिर सब किसके हो जाते हैं। अगर हमारा सच्चा समर्पण होता है तो धीरे धीरे सब फिर ऐसे गुरु के होने लगते हैं। अनेक अनुभव ऐसे बनते हैं जिन्होंने सच्चाई से समर्पण किया है। तो हम पढ़ रहे हैं इस किताब में, न जाने कितने लोगों ने अपना सदगति की है, उद्धार किया है, इस राह को अच्छे से पकड़ा है, अनुभव बनाए हैं अपने जीवन में। हम भी देखें, ज्ञान के ऐसे सैलानी बने, रोज चेक करें। तुम भी बाल बच्चों सहित, अभी हमें बच्चों की चिंता है, अभी ऐसे बच्चों के लिए ऐसे ख्याल आते हैं, इसका मतलब तुमने समर्पण पूरा किया नहीं। सच्चा गुरु तो ऐसा होता है सबके साथ तुम्हारे गुरु। तुम विश्वास रखो, तुम गुरु की तरफ बढ़ो, गुरु के बन के देखो, तुम्हारे बच्चों के जीवन में भी जो अज्ञान के कारण दुख है ना, वो भी गुरु मिटवा देगा। तो समय समय पर उनसे मिल करके गुरु उनको भी ज्ञान की राह दिखा देगा, समझ दिखा देगा। बहुत दिनों तक वो जिद में भले ही नहीं समझे इस बात को, लेकिन अल्टीमेटली सुख ढूंढने, शांति ढूंढने वो कहाँ जाएंगे, तो ज्ञान की समझ में आएंगे। ज्ञान इतना गारंटी वाला, तो इसलिए बिल्कुल भी निश्चिंत ऐसे चिंता कभी नहीं रखनी चाहिए किसी की भी। तुम हो ही हमारे, जाएंगे कहाँ, वो है ही हमारे। तीन प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। एक तो सुखों में सिमरन करते हैं, उनके पास तो दुख आएगा ही नहीं। चेक कर लेना तुम कौन से प्रकार के जिज्ञासु हो। पहले होते हैं सुखों में भी सिमरन करते रहते हैं, इनके पास दुख नहीं आएंगे, यानी संताप नहीं करेगा। दूसरे दुख आने पर सुजाग होते हैं, ठिकाने लग जाते हैं। और तीसरे ऐसे भी जिज्ञासु होते हैं, कितने भी दुख आएंगे पर वो नहीं सुधरते, वो इतने नींद होते हैं, कठोर होते हैं, ढीठ हो जाते हैं। कितने भी दुख के होते हुए एक ही खुशी पर इतराते रहते। संसार इन तीन प्रकार के जिज्ञासुओं से भरा पड़ा है। कुछ तो ऐसे होंगे तो बहुत लगन से साधना रख के गुरु के शरण में एक बार आए, बस जो भी आया बिक गए, वो एक तरह से वो लग गए इस काम में अपने। अब वो निरंतर ऐसा अभ्यास करने लगते हैं कि अब उनके जीवन में दुख कभी आता ही नहीं। ज्ञान ऐसा प्रकट करा देता है गुरु, उन्होंने सुखों में ऐसा स्मरण कर लेते हैं कि उनके पास दुख आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि दुख परिस्थिति आएंगी नहीं, पर उन्हें संताप ही नहीं करेंगे तो कहाँ आई उनके पास। प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे। हरी बीमारी को वो आनंद मान के बैठा हुआ है, मौत को वो एक परमानेंट एक बदलाव समझ के बैठा हुआ है, होना ही होना है, ऐसे जान के बैठा है, रोज मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा हूं। धन को लेकर के उसको अच्छी तरह पता है, ये लक्ष्मी चंचला है, कभी आएगी कभी जाएगी। तो जब अच्छी धारणा हो जाएगी, ध्यान अच्छे से करेंगे, ध्यान से सुनेंगे ज्ञान, धारणा अच्छी बना लेंगे, तो हर बात का समाधान नहीं है, अगर समाधि नहीं लग जाएगी फिर उसको दुख लगता ही नहीं। तो जो सुख में सिमरन करता है उसको दुख कदाचित सताता ही नहीं। दूसरे फिर ऐसे प्रकार के जिज्ञासु दिखाई देते हैं, दुख आई, कोई तकलीफ आई, कोई बात आई जीवन में, तो किसी ने ठिकाना बता दिया, ठिकाने लग गए वो आके, उसके बाद वो अपनी साधना में लग जाते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं क्या है दुनिया का नजारा, क्या समझाता क्या हो गया। पर होते वो हो जाए वो भी सच्चे समर्पित है।
अंदर से एक सही ज्ञान के अभ्यास करने वाले हो जाएं, दुखों में अगर चोट रखाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती, ऐसे बन जाते हैं। लेकिन तीसरे ऐसे भी अनेक जिज्ञासु दिखेंगे तुम्हें जगत में, सत्संग में भी दिखेंगे, दुख पर दुख पड़ रहे हैं, तुम उन्हें कितना भी समझाओ, जी सत्संग आ जाए करो, शांति मिलेगी आप, अरे बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, लेकिन सत्संग सत्संग कैसे आ सकती हूँ, ये काम है, ये काम है। फिर भी वो नेक एकाध जो सुख है, जो थोड़ा सा उसको मन कर रहा है कि नहीं बच्चों को खाना तो देना ही है, बड़ों को देना ही है, घर में ये काम करना ही है, ये तो जरूरी है, ये इसमें ही अटके रहते हैं। यहाँ कौन कौन ऐसे तीसरे वाला जिज्ञासु? कितने बच्चे हैं अभी यहाँ? अभी कोई नहीं बोलेगा। जैसे मेंढक सर्प खा रहा था और मेंढक खुद कब तक मच्छर पर खुद तब तक मच्छर पर झपट रहा था, इसी प्रकार काल सर पर खड़ा है और जीव विषय रूपी मच्छर बैठा झपट रहा है। दिखवा रहे हैं चल करके, शरीर ऐसा बीमार हो गया, उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, फिर भी उनसे कहो नहीं भगवान का नाम तो ले लो, नहीं भगवान की बात तो सुन लो, हम आपको भजन सुना दें, अरे रहने दो, ऐसे मना कर दो, इतना ढीठ होता, भगवान के नाम में लगता नहीं है बिल्कुल। इसका चिंतन, उसका चिंतन, वो आया कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, क्या हो रहा है, कैसे, इन्हीं में लगा रहता है। पहले तरह के जिज्ञासु तो बिल्कुल चुने चुनाए होते हैं, थोड़े जो एक आधी % तुम लोग आ जाते हो निकल करके, उसमें से कुछ बैठे होंगे दूसरे टाइप के जिज्ञासु, कोई हालत आई, परिस्थिति आई तो किनारे लग गए, चलो अब गुरु की लगन लग गई, सत्संग की लगन लग गई। बाकी तो ज्यादातर सब जिज्ञासु दुनिया में सब ऐसे ही मिलेंगे, वो जिज्ञासा पैदा ही नहीं हो पाती उनके अंदर, वो इतना थोड़े थोड़े सुख पर इतराते रहते हैं। इसलिए उनसे तर्क वितर्क मत करो, उनके पास बहुत तर्क है। अपने को पहले बचा लेना, कहीं ऐसा ना उनकी बातें तुमको जो है ऐसे नहीं करना है, तुम्हारे मन को ना बिगाड़ दे। बहुत सारी बातें होंगी, उनको कहोगे कुछ भी, कुछ सुनाएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कह देंगे, एक ही खुशी पे इतराते रहते हैं। जैसे मेढक का सर्प खा रहा था, पर मेढक खुद को मच्छर, तब भी मच्छर मार रहा था, वो काल के मुख में पड़े पड़े भी वो विषयों का चिंतन करते रहेंगे, भोगों का चिंतन करते रहेंगे। अब देखा करो मन, कभी कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो अंदर ही कहता भगवान अब तेरा स्मरण करूंगा, ये करूंगा, नहीं जहां सुख बदला, जहां वो परिस्थिति हटी, जहां उसका प्रभाव बदला, फिर मन वैसा कर, ये ऐसा कुत्ते की पूंछ है, ये मन ठीक नहीं होता। नली में पड़ा है, थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि हाँ सीधा है, फिर निकालो तो फिर टेढ़ी की टेढ़ी रहती, ठीक नहीं होती। तो ऐसे ये मन काल सर पे रहता है, फिर भी ये झपट्टा मारता रहता है, ये जीव विषय रूपी मच्छर जब बैठा झपट रहा है, जब तक काल आए तब तक तो मौज कर लूं, इस दुविधा में रहता है, ऐसी सोच में रहता है, तब तक तो मौज कर लूं, और बाद में तो फिर वो बिल्कुल ही ढीठ हो जाता है, कितना भी समझाओ, कितना भी करो बोलो, और भाई परहेज कर लो, ये कर लो, अरे मरना ही तो है, तो कहते कह के छुट्टी पा जाता है। तुम कौन से हम अमृत पी के आए हो, तुम भी तो मरोगे। फिर वो कुछ नहीं सुधरने वाला, किसी तरह से सुधरने वाला नहीं। जब तक काल आए तब तक तो मौज कर लूं, ये और सोचने लगता है। दुनिया के मजे हैं चूने के लड्डू के समान, बाहर से मीठा लगता है और पेट में जाने के बाद हमारी आंतें जिगर सब जला देता है। गुरु आकर के ये चूने के लड्डू से हमारा उद्धार कराता है। 9वें महले के श्लोक रोज पढ़ने चाहिए कि कितना ना वैराग गुरु नानक ने दिया। इसलिए पुस्तकों में गुरु नानक ने जो ग्रंथ लिखा उसमें 9वें महल में इतनी जबरदस्त वैराग की बातें बोली है, लेकिन पढ़ते रहते हैं सब रोज सिख धर्म भी बन गया पूरा। हालांकि गुरु नानक के पहले सब शिष्य थे, और शिष्य बदलते बदलते सब सिख बन गए, उन्होंने एक पंथी बना दिया एक तरह से। पर कोई भी उनका जो 9वें महल के जो वैरागी वृत्ति उन्होंने देनी चाहिए थी वो नहीं पकड़ते। सबसे ज्यादा मांस मदरा ये सब खाने पीने और ऐसे हर वक्त जगत में मजे करने की भावना रखने वाले तो सरदार वैसे मिलते, पंजाबी लोग सबसे ज्यादा मिलते हैं। उनके अंदर तो फिर और ज्यादा ही बिल्कुल ही एकदम
आचरण ऐसे भ्रष्ट से हो गए एकदम से, पता ही नहीं चलता हमका। बाकी तो दिखाने के लिए सर ढक लेंगे, गुरुद्वारे घुमाएंगे, लेकिन आचरण में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है, क्योंकि वचन नहीं माना, गुरु की नहीं माना। पाठी साहब पढ़ता रहता है तेरा कैसे। गुरु नानक के आप 9वें महल के श्लोक पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामचंद्र का योग वशिष्ठ में वैराग्य पढ़ना चाहिए कि रामचंद्र को इतनी राजाई होते हुए वैराग्य क्यों लगा। ये भी प्रसंग कभी कभी पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए कि रामचंद्र के पास कोई ऐसा दुख तो था नहीं, कोई ऐसी बात तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने पसंद क्या किया था गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के, उनसे प्रश्न उत्तर ऐसे किए जो अपने चित्त में वैराग्य भरा। और यहाँ कभी कदाचित भूले से भी अगर वैराग्य की वाणी चले ना, आज ना सत्संग में बड़ा तो टफ हो गया, सर थोड़ा भारी हो गया, ऐसे करते हैं, कह जाते हैं अरे भैया ऐसी बात है मत बताया, ये लगता। तभी तो बोला गया 100 जूते खाए तमाशा, है वैराग्य से प्रिय तो मैं गुरु के दर जाके बैठूं तो मेरे मन में वैराग्य है, मेरा मन हटे, मेरा मन सत्य पहचाने, सभी तरह के राग द्वेष से ऊपर उठे। फिर गुरु देखता भी है तुम्हारे जीवन में कुछ वैराग्य आ रहा है कि नहीं आ रहा, बन रही है बात कि नहीं बन रही है, या अभी भी सुख बुद्धि। चेक कर लेता है गुरु कहीं भी अपने संग ले आकर के, ये क्या चाहता है, इसका हाथ सुखों की तरफ बढ़ रहा है, या अगर कहीं कोई कष्ट है तो वो भी स्वीकार कर रहा है प्रेम से। ये सेवा करने में आनंद आ रहा है इसको, या सेवा लेने में आनंद आ रहा है इसको। चरण धूल सबकी बनने के लिए तैयार है, या बस मिली कुर्सी तो बस बगल में बैठने को तैयार है। कैसी इसकी वृत्ति है, मन कैसा है अभी इसका, पहचानता है गुरु। तो अंदर देखना, रामचंद्र का योग वशिष्ठ में वैराग्य पढ़ना चाहिए कि रामचंद्र को इतनी राजाई होते हुए वैराग्य क्यों लगा। सच्चा जिज्ञासु वह है जो सुखों के होते हुए समझे कि दुख अपने ऊपर आने ना दे, सुखों के रहते हुए जो ये बात समझ ले और फिर दुख अपने ऊपर आने ना दे। गुरु की तो मेहरबान है जो उसकी शरण में आता है उसको दुख बुढ़ापे पीड़ाओं से सचेत करना चाहता है। दादा ने तो बार बार ये अभ्यास कराया, नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे, जो बीमारी के झटके आते हैं ये वास्तव में हमारे किए गए किसी पाप का परिणाम तो हम भुगत रहे हो। ये चीजें भगवान जो है करता रहता है हमारे ही पाप का। मुझे बड़ी अच्छी बात लग रही, तुम उसकी चिंता नहीं करो। जिस क्षण जिस वक्त वो, बस पाप में सावधान हो जाओ, कर्मों में सावधान हो जाओ। कर्मों में सावधान हो जाओगे तो आगे बचे रहोगे। नहीं तो अभी कोई गलती की उसका फल भोगा, फिर कोई गलती कर दी फिर उसका फल भोगोगे, फिर कोई गलती हो गई फिर चूक हो गई फिर उसका फल भोगते रहोगे। और जिस क्षण वो कर्मों का फल पूरा हो जाता है, पाप का फल, देखो बीमारी आपके शरीर से रवाना हो जाती है। ये इंस्टॉलमेंट में बीच बीच में भगवान जो है हमारे कर्मों को कटवाता भी रहता है। शुभ कर्मों का प्रभाव भी आता रहता है जीवन में, अशुभ कर्मों का भी आता रहता है। बीमारी को भगवान ने नहीं भेजी है, ये हमारे कर्मों का ही खेल आगे आके आता रहता है, हमारे जीवन चलता रहता है। जब यहाँ दर्द हो गया आगे, अब यहाँ दर्द हो गया आगे, ऐसे हो रहा है। पाप माने परे अपने आप से। पाप कोई और जाके तुमने पाप नहीं कर लिया, अपने स्वरूप को भूले हुए ये पाप होता है। देहाध्यास में हो ये पाप हो रहा है अंदर से। तो जब ये ठीक हो जाती है चीज अंदर से, तो देखो धीरे धीरे कैसे ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाए, देहाध्यास अंदर से मिटने लगे, तो कितनी भी शरीर पर हालत परिस्थिति हो ना, अंदर से लगेगा ही नहीं, नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। तुम भी दादा की तरह कर पाओगे, बेटर देन यू, लगेगा ही नहीं फिर उसको, चिंतन ही नहीं कोई होगा उसके पास। इतना आत्मा का चिंतन गुरु की कृपा से आ जाता है।
मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो इस घोड़े का कुछ ना कुछ खेल होगा, और इसको भी प्यार से इतना अच्छा फिट रखना आता है कि इसका दिखता नहीं है इसके घोड़े के ऊपर कोई बात हुई है, इतनी युक्ति से चलता है। तो ध्यान रखना, भूख, दुख, बुढ़ापा, पीड़ाएं सचेत करना चाहता है, ये हमको सचेत करने के लिए होते हैं, पर हम बेपरवाह हैं, चिंता गुरु की है। हम बंदर की तरह मुट्ठियां भर कर बैठे हैं और मटके से हाथ निकालना नहीं चाहते, इसलिए फंसे रहते हैं। जगत में जाकर के बंदर ने मुट्ठी बांध ली तो क्या हो गया, वो अटका रहा, फंसे रहते हैं। प्रिय और पलाप दोनों खाना चाहते हैं, यानी भगवान भी और विषय भोग साथ साथ खाना चाहते हैं। ये आदत बनी रहती है बहुत समय तक। गुरु के नजदीक जाने पर कहते हैं सब तेरा है, सब तेरा, सब तेरा से, पर फिर सत्संग रूपी दिया जला हुआ नहीं है, तो फिर लौट के घर पे आके कहते हैं अभी सब मेरा है, मेरा। गुरु आ जाए सामने, गुरु के दर पे जाएंगे तो बड़े प्रेम से सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा सब अर्पण है, ऐसे कर देंगे। तो सब तेरा अर्पण ही है, तो फिर दुख कैसे लगा, ख्याल कैसे चला, बात कैसे लगी? क्योंकि घर पहुंचते ही फिर क्या हो गया था, वो तेरा मेरा बन जाए। इसकी चिंता तो मैं करूंगी, इसकी चिंता तो मुझे लगती है, ऐसे करने लगते हैं। और जो ठीक से बात समझ लेते हैं, बैठ बैठ करके अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ाई हो जाती है इनकी, फिर आराम से हर समय कहते हैं तेरा ही तेरा, तेरा सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा तू जाने तेरा काम। कैसे ही बदलाव पर फिर वो मोहित नहीं होते, परेशान नहीं होते। सत्संग रूपी जला हुआ नहीं है। रामतीर्थ कहते थे मन वेदांत गुरु के मुख से सुनने से एकदम कबूल करता है। वेदांत को तुरंत पहचान लेता है कि मैं हूं ही नहीं, सब मेरा, अब मेरा नहीं है, भगवान का है। पर घर आकर के जैसे ही बच्चों का मुंह देखा उसने, तो कहता है आखिर ये भी तो मेरे ही हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें उन्हें मैं सुखी करूंगा, ये अच्छे होकर चले, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, यही तो है माया। और किसको गुरु माया कहता है? क्षण क्षण भूला नारा। गुरु इतना अभ्यास कराता है, फिर पलटते ही फिर वैसा का वैसा। ये मेरापन आ जाता है जो, तो चित्त मेला हो जाता है। इसलिए तेरा 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 तेरा, गुरु नानक देव ने बोला था ना, सब कुछ तेरा ही तेरा। 13 किलो सामान कोई लेने आया, तो कहते नानक देव की समाधि लग गई थी। तौलते तौलते 1 शेर 2 शेर, जहाँ 13 शेर आया, उसके बाद वो तौलना, आगे बढ़ना भूल गए, सब तेरा ही तेरा, तेरा, और डालते गए डालते गए। अपने यहाँ भगवान के सर में दर्द हुआ, पड़ोसी के दुकानदार के अंदर प्रेरणा आई, ये कर क्या रहा है? जैसे तो 50 शेर कर दिए, लेने आया था केवल 15 शेर, 13 शेर, लेकिन तेरा तेरा ये तो अपनी जमक में बैठ गया। फिर उसने निकाल करके सही करके उसको दिए, नुकसान तो नहीं होने दिया भगवान ने, लेकिन उनको तेरे तेरे शब्द से समाधि लग जाती। हमको भी इतना तेरा करने का शौक हो कि हर वक्त समाधि लगी रहे, सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा तेरा ही तेरा। कह देते हैं कभी कभी मुख से, लेकिन पूरी तरह मानते नहीं। तो ऐसा अभ्यास करें कि अब धीरे धीरे सब तेरा ही तेरा करें, सब अंदर ही अंदर समझ लें इस बात को, कैसे सब कुछ भगवान का है। थोड़े से अनुभव और अंदर से पढ़ने का दिल कर रहा है, इस किताब को पूरा कर लें। छोटी सी ही किताब है, प्रेमियों ने इतने भाव से ये लिखे हैं। कल पढ़ लिया था कि कैसे दादाजी ने बारिश को निहारा, तो इंद्रदेव ने ऐसा भाव रख करके, बस मुझे तो बस आपके दर्शन करने थे, आप कमरे से निकल आए, मैंने दर्शन कर लिए, अब मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करके चले गए। और मौसम फिर साफ होता चला गया। क्यों? जो वहां के आयोजक था, जो पूरी तरह समर्पित होकर कार्य करने वाले मुखिया थे हमारे भगवान देव जी, उनके अंदर कौन सी भावना, सेंटेंस का ज्ञान जो तो ध्यान दिया था। उनको पूछा गया कि आपको चिंता नहीं हो रही, इतना पानी आ गया, सारा पंडाल गीला हो रहा है सारा, अब कहाँ बैठेंगे, कैसे प्रोग्राम होगा आज का? तो उनके मुख से जो निकला, विष्णु का कार्य है, स्वयं इंद्रदेव पधारे। वो ये भावना बना के बैठे थे, सुंदर।
इस बार भी हमने देखा उनके मुख से ही निकला, बोले दादा ने मुझे ऐसा पक्का करा दिया है कि आप लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है, ये अपना कार्य खुद ही कर, विष्णु का कार्य है, स्वयं इंद्रदेव बता रहे हैं, चिंता कैसी, दादा श्री सब ठीक कर रहे हैं। और वास्तव में वो कोई अच्छा कार्य, बड़ा कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो इतना ज्ञान से अपने को पहले मजबूत कर। उनके चेहरे पे कभी चिंता किसने भी आती नहीं क्या? आदमी एक छोटा सा फंक्शन करता है तो उसमें अनेकों रुकावटें देखता है वो अपने जीवन में, और वहां तो इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने लोगों के लिए प्रोग्राम, कभी बिजली की, कभी पानी की, कभी किसी बात की, किसी और व्यवस्था की, कितनी रुकावटें आती रहती हैं। इस बार तो होटल ही नहीं मिल पा रहा था वो। लेकिन जिसके हृदय में सच्चा समर्पण होता है, जो इस भाव से पहचानता है कि गुरु मेरा विष्णु है, रूप है, वो खुद नारायण अपना कार्य खुद करता है, भगवान अपना कार्य खुद अपने अपने आप संभालता है। जब हृदय में इतना निश्चय होता है तो फिर दादाजी को भी उठ के कमरे से निकल के आना पड़ा और बारिश को निहारना पड़ा और फिर इंद्रदेव को विदा करा। अनाथों के नाथ 26 जनवरी 2001 दिन सब लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को, गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, ना भूलने वाली घटना हुई थी, अनेकों घर धराशायी हुए थे। भुज क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तीव्र भूकंप आया था, सारे गुजरात को हिला दिया था, कितने ही घर बार सुहा हो गए। ना जमीन बची, ना लोग, किसी का पति गया, किसी के माँ बाप, किसी की दुकान, किसी का मकान, सब कुछ देखते देखते राख में तब्दील हो गया था। तो वहीं से अहमदाबाद के एक प्रेमी, उनका नाम पुष्पा था, दादाजी ने पुष्पी कह करके बुलाते थे, वह सुबह के समय वहां सत्संग गई थी और उस समय फ्लैट में उनका पति और बेटा बेटी सो रहे थे। सत्संग से घर लौटते समय उसने कई इमारतों को ध्वस्त देखा, तो उनका मन भी किसी अज्ञात घटना के लिए आशंकित हो गया और घर पहुंची तो उनका पूरा अपार्टमेंट पूरी तरह से मटिया मैट हो चुका था। हम बाद में मिले थे एक बार पंचमढ़ी में ही उनसे, उन्होंने अपना अनुभव बताया था, जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। सारा कुछ जो कुछ जिसको मन मेरा कह करके मानता रहता है, वो सब उनका सब मिट चुका था। वो बच गई थी क्योंकि उनका रोज सुबह सत्संग के लिए जाने का नियम था, सुबह सत्संग जल्दी होता था वहां पर, 6 बजे वो टहलते हुए निकल जाती थी, थोड़ा जल्दी निकल जाती थी। लौट करके आई तो ये नजारा था। उनके देवर का भी घर था पास में, वो भी देवर देवरानी सभी मौत को प्राप्त हो चुके थे, कुछ भी नहीं बचा था। भगवान की अद्भुत लीला की, देवरानी की बस छोटी बच्ची कोई किस्मत से बच गई, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक करिश्मा अपना बताया, तो मैं लिखा नहीं है लेकिन बताने का मन कर रहा है। कहते हैं मैं जब लौट करके आई तो उस मलबे में मेरी दृष्टि ढूंढ तो रही थी भाई कहाँ है प्राणी, लेकिन सबसे ऊपर अपने आप ही गीता भगवान का एक फोटो ऊपर ही रखा हुआ था, जो जैसे मुझसे कह रहे थे धीरज रखना मैं तेरे साथ, जैसे वो अपने एकदम से सामने प्रकट होकर कह रहे थे कि मेरे ज्ञान पर विश्वास रखना। तो बोला ऐसी भीड़ में, लोगों की बदहवास भीड़ में भी अहमदाबाद के सत्संग करने वाली चंद्रा मम्मी ने उस पुष्पी को लेकर के फिर दादा से मिलने आई। वो उसको पहले अपने घर ही ले गई थी, सभी सत्संग परिवार ने उसकी मदद की। ये एक सत्संग की एक जो है एक सुंदर समझ है, और जहाँ भी हम देखते हैं अच्छी तालमेल से सत्संग चलते हैं, अच्छे समर्पण सत्संग करते हैं, तो फिर हम देखते हैं किसी एक सत्संगी का दुख, जैसे सबको अपना दुख लगता है, और फिर यथासंभव जो भी मदद की अगर आवश्यकता उसको लगती है तो वो कैसे हो जाती है कर्ता के हाथ तक। सब उसको प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, धीरज देते हैं, सही समझ के साथ उसको देते हैं, किसी भी तरह से उसे गिरने नहीं देते। तो ये अच्छे सत्संग की पहचान होती है।
सत्संग परिवार ने सब उसकी मदद की, दादा से मिली तो उसे शांति मिली। हर वक्त अपने को बदनसीब मांग करके एक ही बात कहती रहती थी, किसी का पिता चला जाता है तो बेटा चला पास रहता है, इसकी माँ दुनिया छोड़ जाती है तो कम से कम पति उम्र भर साथ निभाता है। तो यदि मानो कुछ भी ना बचे, धन मकान ये सब तो इंसान मनोबल बढ़ाने के लिए पास में रहते हैं, लेकिन मेरा तो सब कुछ लुट गया। दादा से आई थी, उसने यही बात की थी कि दुनिया में तो यही देखा है दादा, पता चला गया चलो माँ है, माँ चली गई तो कम से कम सहारा देने वाला पति है, पति चला गया तो कम से कम चलो पुत्र है, कुछ भी नहीं बचता, कभी कभी किसी के जीवन में अकेला भी हो जाता है तो कम से कम घर परिवार कुछ तो घर ऐसी कुछ होती है, पैसे की व्यवस्थाएं होती है जो उसे सहारा मिला रहता है उससे। और मेरा तो एक झटके में दादा सब चला गया, ना पति ना बच्चे ना मकान ना दुकान, यहाँ तक कि बच्चों की कोई तस्वीर भी है मेरे पास, तो भी सब मलबे में ऐसा दब गई। तो मैं क्यों बच गई भगवान? मुझे भी सबके साथ समाप्त हो जाना चाहिए। ऐसी निराशाजनक स्थिति में से वो स्त्री गुजर रही थी। 6 दिन तक लगातार दादाजी का सत्संग सुनती रही। 7वें दिन दादाजी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया, जो घटना तुम्हारे साथ घटी है वह केवल तुम्हारे साथ है या पूरा गुजरात इसी दुख से जूझ रहा है। तो फिर गुरु चेतना भी देता है, समझ भी देता है, मतलब जैसे ये इसको एहसास दिला कि केवल तेरे साथ थोड़ी हुआ, बहुतों के साथ होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन, कुछ भी हो सकता है। धीरे धीरे ज्ञान सुनने से, दादा के समझाने मात्र से उस स्त्री की आंख के आंसू थमे। उसने भी दादाजी से कहा, दादाजी आप अनाथों के नाथ हैं, आपने मुझे बहुत साहस दिया और अब वो योगी परमात्मा के, दादाजी बोले तुम अब योगी हो, परमात्मा ने तुम्हें बड़े कार्य के हेतु चुना है, सब बातों से परिस्थिति से तुम अब आजाद हो, जाओ जाकर अपने जैसे रोते हुए को ये ज्ञान सुनाओ, तसल्ली दो और जैसा शांत करो अपने जैसा उनको भी शांत करो, इसी में तुम्हारी उन्नति है। ये सच्चे गुरु की सही समझ और करुणा मिलती है। आज वह ये स्त्री अहमदाबाद में सत्संग करती है और सबका सहारा बन दूसरों को भी संबल प्रदान करती है। कौन हमारे जीवन को बचा देता है? सत्संग की लगन, सत्संग की समझ, ये कार्य करने के अंदर में शौक लग जाए, फिर देखो भाई अब कब एक अचानक ही इतने अवसाद में क्यों आ जाते हैं? कुछ अपना माना हुआ था वो सब चला गया, और जब इतना ढेर अपना लगता है अब क्या क्या जाएगा? कर लो सबसे प्यार, करके तो देखो सबसे प्यार, सबको अपना मान के देखो। ऐसा निष्काम प्रेम जो हम करने लगते हैं, सारी सृष्टि नहीं हमारी धीरे धीरे होने लगती है। ये अक्ल सच्चे गुरु से मिलती है। आज वो स्त्री अहमदाबाद में सत्संग करती है। सबको गुरु कब कहाँ कैसे खाली सीपों में मोती भर देता है, समर्थ गुरु क्या नहीं कर सकता है। दादाजी हर किसी के दोस्त बन जाते थे। कैसे, ये तो हम देखते ही हैं, किसी के जीवन में कैसी भी बात आए, लड़की थी, उसको पिता के मर जाने के बाद अचानक ही उसका लगा से मेरा सारा संसार ही लुप्त हो गया है, सब खत्म हो गया है, वह टूट गई थी। लखनऊ की थी, अर्पणा नाम की, अभी मैं वहां के साथ सत्संग करती है, वो संभालती है। कहते दादाजी मिले, ज्ञान सुना, तो बोला, बाद में उसने बोला कि दादाजी इस बार तो आप लखनऊ हमारे लिए ही आए। दादा ने बोला तुम्हारे पापा कहीं गए नहीं है, पहले वे तुम्हारे पास थे, अब उनका मन अमेरिका में जन्म लेने का था, सो वो नए शरीर को लेकर दूसरे देश चले गए। दादाजी बात को ऐसे तरीके से कहते थे, बोले कहाँ गए पापा मेरे, कहाँ, मुझे दिखते क्यों नहीं, ऐसे करके पूछ रही होगी। तो दादा ने कहा अब कैसे दिखेंगे तेरे को? उनका मन था अमेरिका जाने का, तो अमेरिका ऐसे तो जा नहीं सकते थे, उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया और वहां जन्म ले लिया, जाकर अमेरिका पहुंच गया। तो कैसे मिल लेगी? साथ ही इतना प्यार भी किया और कहा आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ, जब तुम्हें पिता की जरूरत हो मेरे पास आ जाना। अर्पणा के जीवन में नई आस जाग गई, नई समझ मिली, निराशा के क्षणों से वो बाहर आकर के फिर से मुस्कुराने। छोटे छोटे गुरु सच्चा टीचर होता है, समय समय पर सही समझ रमझ दोनों देता है।
दादाजी का ज्ञान, उनकी युक्तियां यदि कोई जाने तो रामबाण औषधि की तरह फायदा करती है। एक बार वॉक करते समय एक प्रेमी दादाजी से बात कर रहा था। बात करते करते वो अपने मन को बेच रहा था। कहता है व्यापारियों से बहुत घाटा हो रहा है। दादाजी ने पूछा क्यों हो रहा है? तो बोला जिस व्यापारी से पैसा उधार लिया था, जिस व्यापारी ने मुझसे पैसा उधार ले लिया था, कुछ व्यापारियों ने वो समय पर देते नहीं है, चुकाते नहीं है। एक व्यापारी ने तो माल ही खराब बेच दिया पैसे के बदले में, जिससे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। इस तरह से वो अपने मन की बात कर रहा था। दादाजी ने पूछा जिस व्यक्ति ने पैसा उधार लिया था उससे अपना पैसा मांगा क्या? प्रेमी ने जवाब दिया, बोले आप ही कहते हैं सत्संग माना सहन शक्ति, इसलिए मैंने जबरदस्ती नहीं की, अपनी शांति में रहना पसंद किया मैंने। इस तरह से उसने दादा के सामने बात की। तब दादाजी ने उसे समझाया कि लगता है तुमने ज्ञान को चारों तरफ से नहीं समझना। इस बात को कितनी गहरी बात गुरु समझा रहा है। बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण तो वो गलती कर रहे होते हैं और सत्संग का लवादा उड़ा लेते हैं। समझ में आ रही कुछ बात? दादा ने क्या कहा? लगता है तुमने ज्ञान चारों तरफ से नहीं समझा। ज्ञान के बाद हो या पहले, व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। माया के काम माया से ही होंगे, ना चोरी करो, ना किसी को करने दो। ये सच्ची समझ उसको दी। माया के काम किससे होंगे? माया से ही होंगे। जाकर के पहले उस व्यापारी से अपना धन वापस लो, दबाव बनाओ, उसके पास जाओ, उसको बोलो। अब वो अपने स्वभाव में ऐसा कमजोर था, बोल भी नहीं रहा था उसे ढंग से, मांग भी नहीं पा रहा था। दादा ने उसको शक्ति दी, अपना धन वापस लो और खराब माल जाकर के दोबारा उस व्यापारी के पास रख करके आओ, रख कर आओ। जिसने तुम्हें मूर्ख बनाया है उस व्यक्ति ने फिर दादाजी की बात मानी और धीरे धीरे उसने अपने स्वभाव को जब बदला। तो होते व्यापार कर ही नहीं पाते, क्यों? वो मांग ही नहीं पाते ढंग से। अब कोई कुछ भी कर जा रहा है, उसमें कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ऐसे लोग ठगते रहते हैं। और ज्ञान क्या सिखाता है? ना आप ठगे ना ठागे जाए। समझ में आ रही है कि कितना चारों तरफ से गुरु ज्ञान सिखाता है। या फिजूल में इसलिए हमारे यहाँ किसी तरह का माया का व्यवहार नहीं गुरु सिखाता कि चलो सत्संग ही है, ये तो दे ही देगा पैसे, हमें जरूरत है तो मांग लेते हैं। बहुत से लोग बाद में कहते हैं हमने सत्संग ही में आता था, सत्संग में देखा था इसलिए इसको दे दिया। हम तो यहाँ मना करते हैं, बिल्कुल मत दो। गुरु को बताए बिना, गुरु से पूछे बिना कोई व्यवहार नहीं करो। उसको अगर कोई किसी को किसी बात की आवश्यकता है, तकलीफ, गुरु से बात करे, गुरु उसको सही युक्ति देगा, गुरु उसको उपाय बताएगा कि कैसे वो उसको अच्छे से अपने जीवन में अपनाए, किसी बात को ठीक करे, अपने जीवन को मेहनत करे। वो आलसी निकम्मे होकर पड़ा रहता है और जरूरत पड़ने में कभी किसी से मांगता रहता है। तो ऐसे लोगों का तो क्या है, तो वो देखते रहते हैं कब कौन सा मिल जाए उससे ले लेंगे, जब कौन सा मिल जाए उससे मिल लेंगे, अब इससे ले लेंगे फिर उससे ले लेंगे। इसलिए गुरु ना आप ठगे ना ठागा जाएगा। ज्ञान चारों तरफ से समझो, बेवकूफ नहीं बनना कभी भी। माया के काम माया से ही होंगे। कोई तुमसे लेके गया अपने व्यापार के लिए पैसे, क्यों नहीं दे रहा? जाओ जाकर के लेकर के आओ उससे। अब तुम जा ही नहीं रहे हो, कह ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या लाओ? ये भी समझ आनी चाहिए हर बात की। किसी ने अगर धोखे से कोई कार्य किया है, उससे बात करके आओ, सामान सामान वापस रख के आओ उसको। और उसने फिर ऐसा किया, बात मानी, तो धीरे धीरे वो उसका व्यापार भी संभल गया और वो भी सुखी हो गया। इसलिए समय समय पर गुरु का संग करते रहने से हमें अपनी गलतियों का पता लगता है। बात करने से गलतियों का पता लगता है, तो कब कौन सी चूक हो रही होती है और हम समझ रहे होते हैं हम सही चल। अभी चारों तरफ से गुरु इतनी बातें समझा देता है हर बार, तुम चल कैसे रहे। दादाजी का स्वभाव ऐसा प्रेम वाला था, बच्चों के संग बच्चे बन जाते थे। कहते थे एक फैमिली थी जो बहुत समर्पित थी पूना की। आज जिनकी तीनों लड़कियां, देवी स्वरूप देखा था तुमने, काली काली का रूप और वो बना करके, सोनी मोनी और तीनों बहनें हैं वो।
तो वो जब छोटी थी, उनके घर में जब रहते थे दादाजी, तो फिर उन बच्चों के मन लगाने के लिए उनके संग बैडमिंटन भी खेलते थे। बड़े दादाजी का भी ये बात बताते हैं, दादाजी भी खेलते थे। और जब उठा नहीं पाते थे, जब शटल बच्चे उठा करके शटल देती थी उनको, तो उसको थैंक यू भी कहते थे, सॉरी बोलते थे, कभी गिर जाती थी शटल, थैंक यू बोलते थे। तो बच्चों ने कहा कि आप इतने बड़े होकर के हमें हर बार सॉरी क्यों बोलते? तो दादाजी ने बच्चों को विनम्रता का सिखाने का पाठ था दादाजी, लेकिन यही तो दादाजी का बच्चों को विनम्रता सिखाने का पाठ था, जो आज दादा की चारों बच्चियां युवावस्था में आध्यात्मिक कार्य करने में लीन हो। बचपन से इन बच्चों को इतना अच्छा संस्कार मिला, इतना साथ मिला गुरु का। पूना जाते हैं दादाजी, वहीं ठहरते रहते हैं, वो इतनी, और आज जितने अच्छे से वो दादा का कार्य संभाल रही है। मोनिका, मोनी और सोनी दोनों इतनी जबरदस्त, पूरा जो हमने इतना शानदार, इतना सुंदर प्रोग्राम बना, उसके पीछे कुछ बच्चे छुप करके सारे तरीके से तैयारियां करवाते थे, कर रहे थे, इनके पीछे यही बच्चे होते थे। सारी समझ, सारी संभाल, सारे प्रोग्राम को सेट करना, मेहनत होती है तो चीजें अच्छी बनती, कार्य अच्छी होगी तो साले की कीमत नहीं बढ़ेगी, तो बढ़ेगी। कोई फुहड़ता से करेगा काम तो फिर उसकी कीमत घट जाएगी। 4 बार कहने पे करेगा तो उससे फिर एक दिन दिल करेगा इससे क्या करना, क्या कहना, तो दिल ही नहीं है, मन ही नहीं है। एक होता है ज्ञान के कार्य के लिए उत्साह रखता है, खुशी रखता है, आगे की 4 बातें सोचता रहता है, आगे क्या और अच्छा सा करना है, कैसे और अच्छा करना है, ये सोच के आता है। तो ऐसे लोग फिर कल्याणकारी होते हैं, सबका भी कल्याण करते हैं, गुरु के कार्य को भी अच्छे से करते हैं। तो ध्यान रखना, गुरु तो हर बात में उनको सिखाता है। ये भी सुंदर प्रसंग है। डॉक्टर कृपलानी से मुलाकात हुई दादाजी की जब, डॉक्टर लखनऊ में ताराचंद थे, की पत्नी राजनीति, समाज और सत्संग तीनों से जुड़े हुए थे, बड़े फेमस डॉक्टर थे। तो अध्यात्म में उनको गहन रुचि थी। आचार्य कृपलानी से भी उनके पारिवारिक संबंध थे, संबंध इतने प्रगाढ़ थे कि कृपलानी जी जब भी लखनऊ आते, बेझिझक डॉक्टर साहब के बंगले पर उनका प्रवास बनता था, वहीं रहते थे। किसी किसी का बंगला बड़ा होता था, आलम के पास में ही था उनका। तो आचार्य कृपलानी, डॉक्टर साहब का बंगला अच्छा लगता था, तो वहाँ हरियाली ज्यादा थी तो वहीं रहते थे। नवंबर 77 की बात है, डॉक्टर ताराचंद ने गीता भगवान और दादाजी को भी अपने बंगले में आमंत्रित किया। सभी प्रेमियों सहित सत्संग का अच्छा आयोजन किया। गीता भगवान ने इनकार किया कि उनके बंगले को अपने रहने से धन्य करें। गीता भगवान से इकरार किया था, उन्होंने बोल रखा था। तो जब ये आए बॉम्बे से, इत्तेफाक की बात थी, उन्हीं दिनों आचार्य कृपलानी भी उसी बंगले में रुके हुए थे। आपकी आचार्य कृपलानी से मुलाकात हुई, आपने उनसे राजनीति पर चर्चा की दादाजी ने, उन्होंने आपसे धर्म के विषय में पूछा। आचार्य जी की भगवत गीता में विशेष रुचि थी, तो वह जानते थे कि आपने भगवत गीता का रसपान किया है। उन्होंने आपसे प्रश्न किया, भगवत गीता के किस अध्याय से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? दादाजी ने बड़ा संक्षिप्त सा उत्तर दिया, श्री भगवत गीता इतना महान और पवित्र ग्रंथ है कि इसके एक शब्द से ही मोक्ष मिल सकता है, और वह शब्द है शरणागति। शरण आगति अर्थात शरण में आ जाओ तो सदगति मिल जाए। आपके इस संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर से कृपलानी जी बहुत प्रभावित हुए। अपने लखनऊ के प्रस्थान के पश्चात कृपलानी जी डॉक्टर ताराचंद जी से बोले, राजनीति और धर्म दोनों विषयों पर एक समान अधिकार रखने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही हो सकता है। तो राजनीति और अध्यात्म दोनों में पूरी एक समान अधिकार रख के, यानी पूरी सही जानकारी रख के, सही भावना रख के समझे, तो ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, सिर्फ कृष्ण ही हो सकता है। समझ सकते हैं? कृपलानी जी ने को सुबह सुबह आपका न्यूज़पेपर पढ़ना इतना अच्छा लगा, तो बोले गृहस्थी और संत समस्त एक साथ, संत सम्मत और गृहस्थी एक साथ होना किसी बिरले को ही प्राप्त होगा। दादाजी का अनूठा व्यक्तित्व है,
कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहता जिसपे दादाजी को समझ ना हो, समझी ना हो उन्होंने। और अध्यात्म तो है ही उनका पूरा प्रिय। जब ज्ञान सुनाते हैं, प्रेम करते हैं, तो सबको देह अध्यास से रहित कर देते, किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। एक घटना और है दादाजी के जीवन की कि उन्होंने इंदिरा गांधी से मुलाकात की, क्योंकि उस समय पहली बार जब इंदिरा गांधी 71 में बनी थी, तो दादा के इस ज्ञान का बड़ा जोर था। जैसे दादाजी का नया नया ज्ञान ही प्रकट हो रहा था, और दादाजी अक्सर इंद्रियों के, जो नारियों के सशक्तिकरण पर, अक्सर जो दादाजी चाहते नारियों का उद्धार उनका प्रिय विषय था, प्रिय भावना थी। और इंदिरा गांधी को अचानक ही ऐसे पहला प्रधानमंत्री बनते देखा, विधवा होने के बावजूद भी, तो कहते हैं दादाजी इस बात से बड़े प्रेरित हुए। उन्होंने गीता भगवान से कहा कि हमको भी इंदिरा गांधी से मिलने जाना चाहिए। दिल्ली आए हुए थे उन दोनों दादाजी के साथ, गीता भगवान के साथ, बोले इंदिरा गांधी से मिलने जाना चाहिए, उन्हें दादा भगवान के ज्ञान और निष्काम प्रेम से परिचित करा सके, ताकि अदम्य साहस और उत्साह आप में था। संकल्प आपका इतना पक्का रहता था कि जैसे ही वैसे संकल्प आया, तुरंत ये व्यवस्था बनती चली गई, यहाँ इंदिरा गांधी से मिल सकते हैं। और ऐसे संसद जाने का उनको मौका मिला, घूमने का। ये पूरा टूर, एक फोटो हमने पुराना देखा था, जिन्हें एक बार दिखवाया था, इसमें इंदिरा गांधी बीच में बैठी हैं और सारे सत्संगी दादाजी बैठे हैं साथ साथ, पूरा ग्रुप का फोटो है अच्छा सा। तो इस तरह से ये पहली बार दिल्ली में ऐसे मिले। ये है ये सन 71 की बात, 70-71 की बात, 1900। इसी कारण आपका संकल्प पक्का था। आप जी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य संसद के सदस्यों से मिले। देश की प्रथम महिला मंत्री होने की ढेर सारी बधाइयां भी दी दादाजी ने उनको। स्त्रियों के उद्धार की कामना के प्रति सजगता और निष्काम प्यार से परिचित कराया अपने। आप सबने उनके साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व ने आपको सदैव आकर्षित किया, और वे भी आपके अदम्य आत्मविश्वास से प्रभावित न रह सके। शुरुआत की बात थी जब दादाजी इस ज्ञान में आगे बढ़ रहे थे, तो कैसे एक बार उन्होंने ये भी निश्चय रखा, तो भगवान ने पूरा किया। और घटना है इसमें, पंचमढ़ी अपने आप में चलता फिरता इतिहास, पर्वतीय स्थल पर किंतु श्रद्धा का गढ़ बन गया है। किंतु मध्य प्रदेश के नक्शे पर सतपुड़ा की रानी को कहीं भी इंगित नहीं किया गया था। साधारण व्यक्ति तो यहाँ 1 इंच भी जमीन नहीं खरीद सकता था, क्योंकि पूरा फौजी इलाका है। सरकारी आवास जिसे आप आम जनता को आवंटित नहीं किया जा सकता था। लेकिन वर्ष 1999 से प्रति वर्ष पंचमढ़ी दादाश्री का इंतजार करता है। हम रह रहे थे, बोले होटल वाले भी कहते थे हम लोग को जमीन जितनी मिली है उतनी मिली है, ले नहीं सकते अलग से, पूरी फॉर्मेलिटी है उसके लिए, पूरा कैंटोनमेंट एरिया है सारा। यहाँ की बुकिंग होना कोई आसान नहीं थी। जनरल राज सहगल जी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि आम आदमी यहाँ अपनी बुकिंग कैसे करा सकता है, और सत्संग जैसा बड़ा कार्य यहाँ कैसे हो सकता है। पहली बार तो हो गया, किसी तरह से कोई परमिशन मिल गई, हो गया। जब हो गया तो जनरल थे, उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। और वहां के लोगों ने जब रिपोर्ट दी, अलग दी, अच्छे से हो गया इससे, तो कहते हैं इसकी जानकारी पहले उन्होंने खुफिया लोगों से ली, अपनी सीआईडी से ली, यह सत्संग का क्या मतलब था, कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर दादाजी से सत्संग की जानकारी ली, उन्होंने खुद आए मिलने के लिए, और दादाजी से प्रथम दृष्टि, प्रथम दिन के सत्संग को सुनकर के वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा कि साधारण निवास में ये महापुरुष कितना को प्रेम और करुणा का अमृत पिला रहा है। तब उन्होंने दादाजी का भाव देखा। वे दादाजी के रहन सहन और नियमित दिनचर्या से बहुत प्रभावित हुए। ओल्ड होटल के छोटे से हॉल में लखनऊ के प्रेमियों द्वारा मंचित नाटक नचिकेता देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। शुरू से जब भी जाते हैं तो सब जगह के प्रेमी जब पहुंच जाते हैं तो कोई ना कोई प्ले वगैरह, तो उस समय नचिकेता का प्ले किया था लखनऊ के लोगों ने। वो प्ले देख करके वो इतने प्रभावित हो गए, भावुक होकर के उन्होंने कहा, दादाजी को संबोधित करते हुए बोला, आप जैसे महान संतों के संसार को बहुत जरूरत है, जो नचिकेता के रूप में नाटक मंचित करके हमारी संस्कृति को भी जीवित रख रहे हैं।
कार्यक्रम का समापन जब राष्ट्रीय गान से किया गया तो वो और ज्यादा प्रसन्न हो गए। बोले ये तो केवल ऐसी केवल सत्संग वत्संग की पूरी बातें नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा धर्म, संस्कृति और देश प्रेम सभी को एक ही समय पर एक साथ देखा। और इस बार भी हम लोगों ने देखा कि भले वो 3 दिन का जो महोत्सव था वो अमृत महोत्सव का ही एक रूप लग रहा था। पहले ही दिन 14 तारीख से ही तिरंगा झंडा लेकर के इतने सुंदर प्रोग्राम बने और उसके बाद आजादी के इतने गीत गाए गए। मतलब सच्चे गुरु के पास आपको हर रंग, जैसे साकी तेरे मैखाने में हर रंग ही पिलाई गया, और ऐसी फिर आंखों से पिला दी जाती है कि देह ध्यास गुम, सब नाचते कूदते रह गए सब। तो ये पंचमढ़ी जहाँ हम इतना आनंद लेके आए हैं, ये 99 से दादाजी ने जाना यहाँ शुरू किया है। और उसके पीछे जो उस वक्त के बड़े जनरल थे, का नाम है सहगल, राज सहगल जी। इन्होंने खुद सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा, और फिर उन्होंने महसूस किया कि ये बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है। फिर ब्रिगेडियर साहब ने दादाजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। वो भी इतने प्रभावित हो गए, अभी वो चंडीगढ़ में मारुति कंपनी के जनरल मैनेजर पद पर हैं। पंचमढ़ी तो है ही शंकर मामा भगवान देव गोपाल के प्रेमियों की सेवा, त्याग, बलिदान का प्रणाम, जो आज पूरी तरह दादाजी के चरणों पर समर्पित हो चुका है। ठीक, हमारे दादाजी के साथ कितने प्यारे ढंग से लिखे गए अनुभव ये कि